अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैमलर। आज हम देखेंगे कि अल्केन जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है, हम उसे कैसे नाम दे सकते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ स्टेप्स जिनको फॉलो करते हुए वन बाय वन हम नेम देते हैं। these steps are basically the rules given by the IUPAC। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें पता होनी चाहिए कि जब हम अल्केन को नाम देते हैं तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंपाउंड है जिसे हम प्रोपेन कहते हैं। तो इसका जो ये सिंपलेस्ट एक अल्केन है। इसके अंदर जस्ट सिंपल ये जो नेम है इसका ये दो पार्ट से मिलकर बना है। वो दो पार्ट्स प्रोप और एन है। एन जो है इस नेम के अंदर वो सफिक्स कहलाता है। सफिक्स हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास के मतलब जो है वो बताता है। हमें इस केस के अंदर चूंकि पता है कि ये अल्केन है तो सफिक्स जो है यहाँ पे अल्केन जो है उसको शो कर रहा है। सेकंड जो पार्ट है वो प्रोप है। प्रोप जो है वो रूट वर्ड कहलाता है। रूट वर्ड किसी भी ऑर्गेनिक नेम के अंदर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है जो कि पेरेंट चेन के अंदर होते हैं। ये पेरेंट चेन या मेन चेन क्या होती है ये अभी हम थोड़ी देर के बाद वीडियो में देखते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम होता है उसमें बेसिकली ये वाले पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहला पार्ट उसमें लोकेंट नंबर होता है, फिर प्रीफिक्स आता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है, फिर रूट वर्ड प्लस। तो ये एक फॉर एग्जांपल कंपाउंड है तो ये उसका आईयूपीएक नेम है। तो इसमें ये जो 227 जो है ये लोकेंट नंबर कहलाता है और ट्राई जो है ये प्रीफिक्सेस के अंदर आता है। मिथाइल और प्रोपाइल जो है ये सब्स्टिट्यूएंट के नेम है। इस तरह ये 5 जो है ये इस प्रोपाइल का लोकेंट नंबर है। ऑक्ट जो है वो रूट वर्ड है और एन जो है ये सफिक्स है। वन बाय वन जो है रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी कंपाउंड को नेम देना है। के लिए लेट अस कंसीडर के हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्केन की क्लास से इसका ताल्लुक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है कंपाउंड ये बॉन्ड लाइन फार्मूला कहलाता है। बॉन्ड लाइन फार्मूला के अंदर ये जो टर्मिनस है ये मिथाइल ग्रुप को शो कर रहे होते हैं, जबकि ये जितने भी अंदर पॉइंट्स हैं या एजेस हैं ये सारे के सारे मिथिलीन CH2 ग्रुप को शो करते हैं। सबसे पहला रूल जब आप अल्केन को नेम देंगे तो वो ये है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब लॉन्गेस्ट चेन एक से ज़्यादा पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडेड हो। अब ऐसा पॉसिबल है कि एक ही जैसे जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम रखने वाली हमारे पास एक से ज़्यादा चेन अवेलेबल हो, तो उस सूरत में हमने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे। तो इन दिस केस देयर आर अ नंबर ऑफ पॉसिबल चेन्स। दिस वन इज द राइट चेन जो कि 8 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो जो पार्ट हमने सिलेक्ट किया है ये जो लॉन्गेस्ट चेन है इसको पेरेंट चेन कहते हैं या ये मेन चेन कहलाती है। द रेस्ट ऑफ द पार्ट जो भी कनेक्टेड है इस पेरेंट चेन से उसे हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। तो दीज फोर आर द सब्स्टिट्यूएंट व्हिच आर कनेक्टेड टू द पेरेंट चेन। तो ईच सब्स्टिट्यूएंट हैज इट्स ऑन नेम। तो ये मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट है जो कि 3 दफ़ा प्रेजेंट है। इसी तरह ये एन प्रोपाइल है सब्स्टिट्यूएंट जो कि 1 टाइम प्रेजेंट है। तो ये सारा जो है वो आइडेंटिफाई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो नंबरिंग होती है। तो सबसे पहला जो रूल है ये सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जो कि पेरेंट चेन या मेन चेन कहलाती है। तो अगला स्टेप है वो ये है कि हमें उस लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हमने इस तरह से करनी होती है ताकि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं इनको लोअर से लोअर नंबर मिले। अब हमारी लॉन्गेस्ट चेन चूंकि ये है तो हम अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट है जिसको 2 नंबर मिलता है। अगर हम राइट से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं जिनको लोअर नंबर मिलता है।
तो हमने मैक्सिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर देना है। तो ये जो राइट साइड से हमारी नंबरिंग है दैट इज करेक्ट नंबरिंग। हमारी नंबरिंग जो है वो स्टार्ट होगी राइट। नंबरिंग के बाद जिस कार्बन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो उसका लोकेंट नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन नंबर 2 के ऊपर ये 2 मेथाइल ग्रुप्स हैं, तो इन दोनों मेथाइल ग्रुप्स के लिए लोकेंट नंबर 2 है। इसी तरह ये कार्बन नंबर 7 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, तो इस मिथाइल के लिए लोकेंट नंबर 7 है। नंबरिंग करने के बाद चेन की, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो रूल्स हैं या सब स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करने हैं हमने, वो है सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड। तो उसमें सबसे पहला जो सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड जो है वो रूल है वो ये है कि हमने जो है वो सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट नंबर मेंशन करना है उतनी दफ़ा जितनी दफ़ा हमारा वो सब्स्टिट्यूएंट उस मेन चेन के ऊपर प्रेजेंट है। अगर आप इस कंपाउंड में देखें तो मिथाइल जो है वो 3 टाइम्स जो है वो प्रेजेंट है, तो 3 टाइम्स हम ये लोकेंट नंबर मेंशन करेंगे। 2 टाइम्स ये कार्बन नंबर 2 के ऊपर प्रेजेंट है और 1 टाइम ये 7 नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है। तो हम सेकंड जो रूल है सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड वो ये है कि अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा दफ़ा प्रेजेंट है तो हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह से डाई जो है वो हम 2 दफ़ा अगर प्रेजेंट है उस वक्त यूज़ करते हैं, ट्राई अगर वो 3 दफ़ा प्रेजेंट है तो उस वक्त यूज़ करते हैं। तो चूंकि मिथाइल इस कंपाउंड के अंदर 3 टाइम्स प्रेजेंट है तो इसलिए हम जो है वो ट्राई प्रीफिक्स यूज़ करेंगे फॉलोइंग बाय द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तीसरा जो रूल है रिगार्डिंग टू द सब्स्टिट्यूएंट्स वो ये है कि सब्स्टिट्यूएंट के नेम हमने अल्फ़ाबेटिकली लिखने हैं। और इस कंपाउंड के अंदर चूंकि हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, प्रोपाइल एंड मिथाइल, तो प्रोपाइल जो है वो उसका पी अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है, मिथाइल का पहले आता है, तो इसलिए हमने मिथाइल को पहले लिखा है और प्रोपाइल को बाद में लिखा है। यहाँ तक जो नेम है उसके अंदर 2 चीज़ों का और ख्याल रखना है, वो ये है कि जो लोकेंट नंबर है इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह अगर इस लोकेंट नंबर को हमने इस वर्ड से सेपरेट करना है तो हम उसके लिए हाइफन का यूज़ करते हैं। लास्ट में हम जो है जो कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन है जिससे हमें रूट वर्ड मिलता है प्लस हमने फिक्स लगाना है तो हमारा ये नाम कंप्लीट हो जाएगा। ये है कि उसमें जितने इस मेन चेन के अंदर कार्बन है उसके लिए रूट वर्ड, चूँकि 8 कार्बन है तो 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड जो है वो ऑक्ट यूज़ होता है। उसके साथ हम एन सफिक्स के तौर पर लगाएंगे, क्योंकि एन जो है वो अल्केन की क्लास के लिए सफिक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह हमारा ये नेम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो।